दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के साथ जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट जारी की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी थी। 12 जनवरी 2023 को ऑर्डर रिजर्व किया गया था और आज इस ऑर्डर को जारी कर दिया गया है। आपको जो भी जानकारी दी जाएगी डिटेल में ऑथेंटिक सही सटीक होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो ऑर्डर जारी किया गया है, आप इसको लेकर कितना सहमत हैं कितना नहीं, कमेंट करके बताएं। यस और नो जरूर लिखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किया गया ऑर्डर बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ लेकर के आया है। जैसे कि अगर बात की जाए बीटीसी को लेकर, तो बीटीसी छात्रों के लिए राहत ये है कि अब उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बनने का। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि इसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन करते थे, चाहे वो बीएड के थे चाहे वो किसी और के, और सभी छात्र इसमें शिक्षक बनने के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से आज जारी किए गए ऑर्डर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को बहाल कर दिया गया है। थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में समझ लेते हैं, क्या ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर राजस्थान के अंदर जो मामला था जहां से बीएड को बाहर किया गया था, राजस्थान के बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें यह मांग की गई थी कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाए। राजस्थान कोर्ट की यानी कि जोधपुर हाई कोर्ट के माध्यम से इस बात को समझते हुए बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। लेकिन वहां के बीएड अभ्यर्थी इस बात को लेकर सहमत नहीं हुए और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनकी तरफ से बताया जाता है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर एनसीटीई के माध्यम से जारी किए गए गैजेट 2018 के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन करने के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुद्दे पर सुनवाई देखने के लिए मिलती है तो उस आदेश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जोधपुर हाई कोर्ट के जारी किए गए ऑर्डर पर मोहर लगा दी और बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया और एनसीटीई की अधिसूचना को खारिज कर दिया गया। यानी कि 28 जून 2018 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था बीएड वाले छात्रों के लिए एनसीटीई की तरफ से, उसको यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। अब सवाल आप सभी का मन में देखने के लिए मिलेगा कि जो एनसीटीई का नोटिफिकेशन रद्द हुआ है वो पूरे देश के लिए है या नहीं, क्योंकि बीएड का जो मैटर था वो पूरे देश के लिए था। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई चल रही थी उस समय पर जजेस के माध्यम से सभी राज्यों को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया था कि इस मामले को लेकर अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आकर रख सकते हैं, क्योंकि बाद में किसी के मुद्दे को यहाँ पर सुना नहीं जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई होती है तो सभी राज्यों के अलग अलग अधिवक्ताओं के माध्यम से बहस की जाती है। एनसीटीई की तरफ से की जाती है, बीएड वाले छात्रों के माध्यम से की जाती है, बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी एडवोकेट अपनी बहस रखते हैं। तो ये जो ऑर्डर जारी किया गया है एनसीटीई के माध्यम से, ये अधिसूचना पूरे देश के लिए अब रद्द मानी जाएगी। अब सवाल आप सभी के मन में यही है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो बीएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर प्राइमरी में आवेदन करते थे उनका क्या होगा। उनका अभी जो ऑर्डर जारी किया सुप्रीम कोर्ट के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है और अब वो प्राइमरी शिक्षक नहीं बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अब ये तो बात हो जाती है एनसीटीई की अधिसूचना को लेकर बीएड बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। लेकिन अब इसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जो पहले से निकाली गई थी, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आपको भर्ती देखने के लिए मिलती थी केवीएस पीआरटी की 6000 पदों पर निकाली गई थी। इसी के साथ बिहार के माध्यम से प्राइमरी की 80,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसके लिए लाखों बीएड वाले छात्रों ने न सिर्फ आवेदन किया था बल्कि उनका चयन भी हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस ऑर्डर के आधार पर ये सभी भर्तियां भी पूरे तरीके से प्रभावित हैं। एक एक करके सभी भर्तियों पर बात कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा तो केवीएस के माध्यम से एक जानकारी देते हुए बताया गया था कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट घोषित करने के लिए उन्होंने 2 लिस्ट बनाई थी। एक लिस्ट वो थी जिसमें बीएड वाले छात्रों को शामिल किया गया था, एक लिस्ट वो थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले छात्रों को रखा गया था। और उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा निदेशालय के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। अगर शिक्षा निदेशालय उनको बता देता है कि किस लिस्ट के आधार पर अपना रिजल्ट घोषित करना है तो वो घोषित कर देंगे।
चूँकि शिक्षा निदेशालय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था, उसी के आधार पर बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अब यहाँ से जानकारी मिल गई है। तो केबीएस के अंदर जिन बीएड अभ्यर्थियों ने रिजल्ट जारी किया, मतलब कि आवेदन किया था, अब उनके रिजल्ट भी रुक सकते हैं, क्योंकि केबीएस के नोटिफिकेशन में पहले से लिखा हुआ था कि जो आपका रिजल्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के अधीन होगा। तो केबीएस पीआरटी तो पूरे तरीके से इस भर्ती से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से प्रभावित होने वाली है। और यहाँ पर एक बड़ा झटका केबीएस पीआरटी के अंदर आवेदन करने वाले बीएड वाले छात्रों के लिए भी है। अब इसी के साथ दूसरी भर्ती आपको देखने के लिए मिली थी, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जिसके अंदर 80,000 छात्रों ने मतलब 80,000 पद थे और 8 लाख छात्रों ने आवेदन किया था। जब बिहार के अंदर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी तो बिहार सरकार ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया था कि बीएड वाले छात्र इसके अंदर आवेदन करेंगे तो उनका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के आने वाले ऑर्डर के अधीन होगा। लेकिन हाल ही में 4-5 दिन पहले एक ऑर्डर जारी किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मांग की गई थी कि जो भी छात्र बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किए हैं उनको बाहर कर दिया जाए। चूँकि वो मामला भी ऑर्डर आने से पहले सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, तो एनसीटीई के माध्यम से जो जारी की गई थी गाइडलाइन 2018 की 28 जून की, उसके आधार पर ये छात्र भी पूरे तरीके से प्रभावित हैं। अब बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित होगी, आगे बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं ये बाद में डिसाइड होगा। लेकिन ये बात सत्य है कि बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। हो सकता है कि इसको रद्द कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए, दोबारा से जारी किया जाए, लेकिन इसमें भी बीएड वाले जो छात्र आवेदन कर चुके हैं वो भी अब सेफ नहीं होंगे। तो ऐसे में दो ऐसी भर्तियां जो कि अभी चल रही थी, केबीएस पीआरटी की या बिहार की, अगर कोई ऐसी भर्ती और है किसी भी राज्य के अंदर, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या कहीं की भी, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 2019 के अंदर निकाली गई 69,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि 19 के अंदर निकाली गई थी 69,000, उसी के अंदर वैसे तो 18 में आई थी, उसी में बीएड वाले छात्रों ने आवेदन किया था। अब वहाँ पे भी लगभग अगर मैं बात करूँ 69,000 में से तो 45,000 या 50,000 बीएड वाले अभ्यर्थी तो थे, है ना। अब इनको लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि इनका क्या होगा। तो मैं आपको एक लाइन में बता सकता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर हो या कोई भी ऐसी पुरानी भर्ती जो बीएड और बीटीसी ऑर्डर जारी होने से पहले आपके सामने निकाली गई थी। मान लीजिए कि ये जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला था वो 2021 में गया था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आपकी भर्ती कब निकाली गई थी? 2018 के अंदर। अब ये बात बाद में डिसाइड होगी जब सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर जारी करेगी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें यह बात बता दी जाएगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर जब बीएड शामिल किया गया था 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर, तो 2018 का नोटिफिकेशन तो रद्द हो चुका है। ये बात तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब बीएड वाले छात्र उससे बाहर होंगे कि नहीं होंगे, ये बात सुप्रीम कोर्ट का पूरा ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी इस मुद्दे से प्रभावित है, और उसके होने की वजह है 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन, क्योंकि उसी नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड को शामिल किया गया था। अब जब वो नोटिफिकेशन ही नहीं है तो बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। जो हम तथ्य हैं उन्हीं पर बात करेंगे। लेकिन चूंकि मैं किसी बात को कहने से पहले अभी ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जब ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने ऑर्डर को जारी कर देगी, उसमें बता देगी कि भाई पुरानी भर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, उनको कैसे पूरा करना है। जो भर्ती पहले निकाली गई थी, पहले पूरी हो गई थी, उनको ज्वाइनिंग मिल गई थी, क्या उनको भी बाहर निकाला जाएगा या उनको नौकरी में बनाकर रखा जाएगा, ये बात अभी बाद में डिसाइड होगी। शाम तक इसको लेकर मैं डिटेल जानकारी आप सभी को दे दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सबसे बड़ा ऑर्डर जारी हो गया है। बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। अगर कोई भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जानकारी दें, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।